भारत के वैज्ञानिकों ने रच दिया एक और अजूबा जिसके लिए अमेरिका तरस रहा था। भारत के वैज्ञानिकों ने वो कर दिखाया। स्पेस की दुनिया का भारत बना पहला देश जिसके पास आई दुनिया की इकलौती तकनीक। दोस्तों, एक वक्त था जब भारत एक एक चीज के लिए रूस, अमेरिका, फ्रांस पर निर्भर रहता था। भारत बहुत कुछ बनाना चाहता था, लेकिन भारत के पास ना तो इसकी टेक्नोलॉजी थी और ना ही उम्दा वैज्ञानिक। भारत काफी समय पहले से रॉकेट का निर्माण करना शुरू कर दिया था, लेकिन भारत के पास इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं थी। किसी भी रॉकेट का इंजन उसका सबसे जरूरी हिस्सा होता है, या यूं कहे कि इंजन ही किसी रॉकेट का दिल होता है। रॉकेट का दिल यानी कि इंजन ठीक से काम नहीं करेगा तो रॉकेट की बॉडी जितनी भी मजबूत हो वह बस एक कबाड़ बनकर रह जाएगी। भारत ने इसी इंजन पर एक ऐसा कारनामा किया है कि सुपर पावर देश अमेरिका भी भारत के वैज्ञानिकों का फैन बन गया है। और अंदर ही अंदर अमेरिका को जलन भी हो रही है कि अभी तक उसके वैज्ञानिक ऐसा क्यों नहीं कर पाए। भारत को आजाद हुए अभी 75 साल ही हुए हैं और अब भारत के पास ना ही वैज्ञानिकों की कमी है, ना ही रिसोर्सेज की और ना ही टेक्नोलॉजी की। तभी तो भारत ने अब एक ऐसा रॉकेट इंजन बना दिया जिसके लिए अमेरिका तरस रहा है। इसके पहले भारत तो रॉकेट बना लेता था, लेकिन उसको लॉन्च करने के लिए रूस, फ्रांस और अमेरिका का सहारा लेना पड़ता था। वहीं फ्रांस और अमेरिका भारत के हर एक प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल देते थे और जब अमेरिका भारत के रॉकेट को लॉन्च करता था तब तक कई साल गुजर जाया करते थे और उसकी टेक्नोलॉजी भी पुरानी हो जाती थी। लेकिन समय जितनी तेजी से बदला, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों की भारत की तरक्की को देखकर आंखें फटी की फटी रह गई। भारत ने विगत कुछ वर्षों में कुछ ऐसे कीर्तिमान स्थापित कर दिए हैं जिसको बनाने में अमेरिका अपने कई साल लगा चुका है, लेकिन अमेरिका को अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। वहीं अब अमेरिका इस सोच में पड़ गया है कि आखिरकार कैसे भारत ने रॉकेट इंजन का निर्माण कर दिया। इसके तहत भारत कोई भी ताकतवर रॉकेट का निर्माण करता था तो उसके लिए रूस और अमेरिका में से किसी एक की सहायता ली जाती थी। लेकिन इस बार जिस रॉकेट इंजन का निर्माण किया गया है, इसमें किसी भी सुपर पावर देश की एक तिनके की बराबर भी मदद नहीं ली गई है। तो दोस्तों, आइए आपको डिटेल में बताते हैं भारत ने कैसे दुनिया में चल रही जंग का सबसे बड़ा हथियार बना दिया है। दोस्तों, आज से लगभग 10 साल पहले तक स्पेस एजेंसी के रूप में केवल इसरो ही काम करती थी। अकेले इसने स्पेस में भारत के झंडे को गाड़ने का काम किया था। लेकिन अब भारत में आज 47 ऐसे स्पेस एजेंसियां हैं जो स्पेस टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। इसी में से एक कंपनी अग्निकुल कॉस्मोस भी है, जिसने अब ऐसा कुछ कर दिखाया है जिसकी वजह से भारत को स्पेस का खिलाड़ी बना दिया है। दोस्तों, अग्निकुल ने जिस रॉकेट का निर्माण किया है उसका निर्माण 3D प्रिंटिंग के तहत किया गया है और इस रॉकेट का नाम है अग्निलेट। आज तक दुनिया के कई देशों ने रॉकेट का निर्माण किया है, लेकिन किसी भी देश ने 3D प्रिंटिंग की सहायता नहीं ली गई है। दरअसल उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी ही नहीं थी। लेकिन अग्निकुल वह पहली भारतीय कंपनी है जिसने दुनिया में सबसे पहले 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल करके रॉकेट इंजन का निर्माण किया है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, किसी रॉकेट का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट इंजन को माना जाता है और इसके निर्माण में अलग अलग पार्ट्स का जरूरत होती है। इंजन का कोई पार्ट्स फ्यूल को इंजेक्ट करता है तो कोई पार्ट्स इंजन को ठंडा करता है। रॉकेट को गति देने के लिए भी कई तरीके के पार्ट्स लगाए जाते हैं, लेकिन अब भारतीय वैज्ञानिकों ने सभी पार्ट्स को एक हार्डवेयर में सबको लगा दिया है, जिसकी वजह से इंजन को बनाने में लगने वाला टाइम और साथ ही इंजन को बनाने में आने वाला खर्च भी हिसाब से बहुत ही किफायती हो गया है। 2021 में ही इसरो की मदद के द्वारा इस इंजन का परीक्षण किया जा चुका है और यह परीक्षण पूरी तरीके से सफल रहा। इंजन को बनाने वाली कंपनी के को-फाउंडर और CEO रविनाथ चंद्रन का कहना है कि यह इंजन किफायती तो है और साथ ही इस इंजन में तकनीकी गड़बड़ी भी नहीं आएगी। लाइट वेट होने के कारण इसे आसानी से रॉकेट में फिट किया जा सकेगा। अभी तक जो भारत अपने रॉकेट के लिए दूसरे देशों से महंगे महंगे इंजनों की खरीदारी करता था, अब समय आ गया है कि भारत से ही दुनिया के देश इंजन को खरीदने की उम्मीद लगाकर आने वाले हैं। वहीं आपको बता दें कि इस इंजन की इतनी ताकत होगी कि यह 30 से 300 किलोग्राम के पेलोड को आसानी से ले जा सकेगा। इसका निर्माण 3D प्रिंटिंग के द्वारा किया जाता है, यानी कि कंप्यूटर पर इसकी पूरी डिजाइनिंग तैयार कर ली जाती है और बस रॉ मटेरियल को मशीन में डाला जाता है
और इंजन बनने की प्रोसेस शुरू हो जाती है। कंपनी का दावा है कि महज 72 घंटों में इंजन का निर्माण किया जा सकता है। पूरा लॉन्च व्हीकल सिस्टम को उसको बनाने से पहले इनको केवल 2 सप्ताह की जरूरत होगी। वहीं इस ताकतवर उपकरण के द्वारा भारत दुनिया में गेम चेंजर बनने वाला है। भारत ने एक बार फिर से दिखा दिया है कि वह बहुत ही शांत तरीके से काम करता है, लेकिन जब उसका काम बाहर आता है तो इतना शोर मचाता है कि रूस, अमेरिका, जापान, जर्मनी जैसे देश हक्का बक्का रह जाते हैं। यही वजह है कि अमेरिका जैसा देश भारत को कह रहा है कि यह विकासशील देश नहीं बल्कि विकसित देश बन चुका है और भारत को WTO से मिलने वाली छूट को भी बंद कर दी जानी चाहिए। तो यह तो थी इस वीडियो की पहली खबर। अब आइए आपको दूसरी खबर के बारे में भी बताते हैं। उधर अमेरिका के नासा की सांसें भारत के इसरो की कामयाबी देखकर हलक में अटक गई। आज से लगभग 32 साल पहले वही अमेरिका जो भारत के इसरो को अपने पैरों से कुचलने की कोई कसर नहीं छोड़ा था, तो अब इसरो ने भी अमेरिका से बदला लेना शुरू कर दिया है। चीन के सपने को भी इसरो ने बर्बाद कर दिया है। आप यकीन मानिए कि भले ही दुनिया की सेनाएं मैदान के युद्ध की तैयारी करती है, लेकिन असल युद्ध तो अंतरिक्ष में लड़ा जाना है। अब उसी की तैयारी में भारत जुटा हुआ है, क्योंकि भले युद्ध मैदान में होते हैं लेकिन उनकी सीक्रेट जानकारियां अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट से ही कलेक्ट की जाती है। अगर सैटेलाइट काम करना बंद कर दे तो मिसाइलें भी अपना निशाना नहीं लगा पाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि जब भी कोई सैटेलाइट लॉन्च होती है तो उसके रॉकेट का आखिरी भाग लास्ट में जाकर वेस्ट बन जाता है। लेकिन अब से 2 महीने पहले 30 जून को भारत के इसरो ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया था और इस बार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान ने अंतिम चरण को कचरा बनने के बजाय उपयोग में लाने का काम किया है। इस अंतिम भाग को कचरा ना बनने से रोकने के लिए इसरो ने पोयम नाम की एक तकनीक का इस्तेमाल किया है। तो इसी बात से चीन डरा हुआ है, क्योंकि इसरो ने दुनिया की तमाम स्पेस एजेंसियों से एक कदम आगे की सोची और इस मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। चीन काफी लंबे समय से इस तकनीक को सफल बनाने का काम कर रहा था, लेकिन भारत चुपके चुपके ऐसा धमाका कर दिया कि इस धमाके की एक फपक से चीन उड़ गया है। दरअसल यह जो सैटेलाइट लॉन्च की गई, इसमें एक ऐसे मॉड्यूल को फिट किया गया है जिसके उपयोग के कारण अब इसरो के वैज्ञानिक अंतरिक्ष की कक्षा में भी अपनी प्रयोग कर पाएंगे। इसके लिए इसरो ने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के अंतिम चरण के हिस्से का उपयोग किया, जो सामान्य तौर पर प्रक्षेपण की भूमिका खत्म होने के बाद नष्ट हो जाता है, जो एक कचरा बनकर अंतरिक्ष में रह जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।